हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें 27 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 40 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखो, जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, है ना। 2024 के कई सेट्स का हमने सोल्यूशन अपलोड कर दिया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के भी सभी सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हिमाचली लोक और शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? वो है सोमदत्त बटुटू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 ओम और 5 ओम के जो है श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। आर का मान क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है 7 और ये जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है आर और 5। ठीक है, तो पूछा है आर का मान, तो इधर इसे इधर ले आएंगे तो आर का मान हो जाएगा 2। 7 में से 5 जाएगा 2। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द रोमांस के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले व्यंजन से बदल दिया जाए, है ना, स्वर को जो है उसके ठीक बाद वाले व्यंजन से यानी +1 कर दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले स्वर में बदल दिया जाए, है ना। कॉन्सोनेंट को कह रहा है कि उसके बाद वाले स्वर से बदल दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? 2 बार क्या आएगा ये पूछा है। पहले वोवल चुन लो कौन सा है, ओ, ए और ई। इसको हम एक एक बढ़ा देते हैं ना। ओ को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा पी, ए को बढ़ाएंगे हो जाएगा बी, ई को बढ़ाएंगे हो जाएगा एफ। ठीक है, और जो व्यंजन है उसको जो है अगले स्वर में बदलना है, तो आर के बाद आएगा एस टी, फिर यू, यू वोवल्स हो जाएगा उसका, है ना। एम, एम में अगला वोवल क्या आएगा? ओ। एन में क्या आएगा? ओ। ठीक है, सी में अगला वोवल क्या आएगा? ई। तो 2 बार क्या आ रहा है? ओ। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आंकड़े का माध्य 65 है, उसका बहुलक 23 है, तो आनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए माध्यक ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, हमें माध्य निकालना है। बहुलक दिया है 23, तो माध्यिका निकालना है, ये ऐसे ही रहेगा, है ना। और माध्य दिया है 65, 2 गुणा 65, इसकी गुणा करेंगे 130 आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 130 प्लस 23 हो जाएगा बराबर 3 माध्यिक, है ना। हम ई लिख देते हैं, एम ई। तो ये कितना हो जाएगा? 153, इसको 3 से भाग कर देंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, ये आएगा 51 माध्यिका। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, जहां बी सी, है ना, त्रिभुज का जो इस वाले त्रिभुज है उसकी एक भुजा दे रखी है 1 है, और दूसरे त्रिभुज की भुजा दे रखी है ई एफ, वो 4 है ना। यानी कि उसकी जो है इस वाले त्रिभुज की भुजा जो है इसका 4 गुना है। तो क्षेत्रफल निकालने का है डी ई एफ और ए बी सी का। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा स्क्वायर में, है ना। तो देखिए ये जो है डी ई एफ ऊपर है, तो ई एफ ऊपर आ जाएगा, बटे में ए दिया है बी सी का, है ना। तो ये स्क्वायर में आएगा बराबर डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे, यहाँ लिख देते हैं एरिया, बटे एरिया और क्षेत्रफल ऑफ ए बी सी। ठीक है, ई ई और एफ कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4/1, इसका स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा? 16/1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए प्रेक्षणों में ये प्रेक्षण दिए गए हैं और 20 का माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना। माध्यिका कैसे निकलती है कि पहले सबसे पहले हम इन सबको जो है बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें, फिर जो उसकी बीच वाली वैल्यू होगी वो उसकी माध्यिका होगी। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, पहले हम इसे जोड़ ले, गिन ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो 15 इसमें संख्या है, तो यानी कि 7 एक साइड हो जाएंगी और 7 एक साइड हो जाएंगी, बीच में एक संख्या रह जाएगी, है ना। तो जो बीच में संख्या रहेगी वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। अब अगर बीच में अगर दो संख्याएं हो, मान लीजिए दो संख्याएं बचे, तो क्या होता है हम उसको दो से भाग दे देंगे तो उससे माध्यिका निकलती है। तो यहाँ वाले केस में जो है हमें जो है बीच में एक ही संख्या आ रही है, तो हमें जो है बस वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो हमें क्या नंबर देखना है, 7 के बाद 8वां नंबर वो ढूंढना है किसका है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सबसे छोटा नंबर 20 का ही है। 20 एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो 6 तो जो है 20 ही हो गए। फिर उसके बाद 7वां नंबर क्या हो जाएगा अगला, 23, फिर 8वां हो जाएगा 25। ये 8वां नंबर हुआ, तो यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। हमें कुछ और इसको पूरा अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एस के ई टी को 35186 लिखा जाता है, टी ए की के ई आर को 51623 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा। आर देखिए केवल इसी में है, तो हमें जो है बस कॉमन को ढूंढना है। कौन सा, देखिए 5 5 इधर कॉमन हो गया, एक एक भी इसमें आ गया है ना, 6 6 भी आ गया, दो दो नहीं आ रहा है, तो आर का जो है 2 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में डी ओ टी एच को 3764 लिखा जाता है, एच ओ एल डी को 7943 लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा। टी देखिए, टी इधर है और कहीं है भी नहीं, तो बस कॉमन चेक कर लीजिए, जो कॉमन नहीं है वही टी का आंसर हो जाएगा, है ना। 3 देखिए, 3 इधर आ गया, 7 7 इसमें आ गया, 4 4 आ रहा है, इसमें 6 नहीं आ रहा है, तो 6 ही इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट इन नंबर्स को ले लिया है ना, 7 9 4 3, यहाँ से कर लीजिए 7 9 4 और 3, ये करते चले जाएंगे और जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद को पहचानने के में मदद करती है, वो होती है रस ग्राही, है ना। घ्राण ग्राही ग्राही जो होती है वो गंध को पहचानने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में कौन सा देश चीन की सैन्य आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है। और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में यूनिकॉर्न के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर चर्चा की है, वो है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो तरह द्वारा किया जाता है। दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए सी जी का नंबर होता है 7, बी का 2, एच का 8, सी का 3, जे का 10, एल का 12। यहाँ देखिए -5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ही -5 का है और यहाँ पे +2 का। इसमें चेक करें 16 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 17, 12 और एस 19, यू 21, है ना। तो देखिए यहाँ पे +2 आ रहा है, यहाँ पे जो है -5, यहाँ पे भी -5। तो हम लास्ट वाले से चेक करते हैं, +2 आ रहा है, देखिए क्यू के बाद आ रहा है, एक ही आया, तो ये नहीं हो सकता है ना। यू के बाद भी एक ही सकता है, टी यू वी, इसमें 2 आ रहा है, ये हो सकता है वी डब्ल्यू, है ना। यू वी डब्ल्यू, ये भी एक ही गैप आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक ही मिला हमें, 2 के गैप आ रहा, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। एक्स और वाई में पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, हमें वो एक्स और वाई की संख्या ढूंढनी है। देखिए कैसे आएगा, ऑप्शन दिया हुआ है 8 और 83 का, तो क्या हो जाएगा, 8 का हम स्क्वायर करें, कितना हो जाएगा ये, 8 का स्क्वायर कर दे हो जाएगा 64, इसमें 2 जोड़ दे तो ये हो जाएगा 66, है ना।
सेम ये इसमें करते हैं, 9 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 81, इसमें 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 83। तो ये इसमें आ रहा है, ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर ने 2023 में सबसे अधिक PM 2.5 स्तर दर्ज किया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया? वो है बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धनराशि है वो होगी शुरू में 100%, फिर वो उसका जो है कितना 7/5 गुना हो गया, उसके परसेंटेज में देखिए कितना हो जाएगा, इसे वेट करें 5 से तो ये 20% हो जाएगा, 7 दूनी कितना 140%, है ना। तो क्या हो गया, वो धनराशि जो है 100% थी वो 4 सालों में 140% हो गई। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, ये आया 40% का, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 वर्षों का, रेट को निकालना है तो 4 से इसे भाग कर देंगे 10 बार में जाएगा, ये आया रेट 10%। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबको सीटिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, F तक है, 6 लोग हैं ये। F जो है C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, C को इधर बैठा है तो दाईं ओर क्या हो जाएगा, F बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर, ठीक है। D जो है E और F का निकटतम पड़ोसी है, जब भी ऐसे दो का पड़ोसी बनाए तो क्या हो जाएगा, E और F के बीच में D है, तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि दोनों का पड़ोसी बन जाए, है ना। F दिया हुआ है, F के बीच में आ जाएगा D और उसके बाद आ जाएगा E, ठीक है। A B के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, B के B के बाईं ओर, है ना, तो B को यहाँ बैठा है, B के बाईं ओर दूसरे पे स्थान पर आ जाएगा A। तो ये 6 के 6 लोग बैठ गए। C के सापेक्ष में E का स्थान क्या है ना, C के सापेक्ष में तो क्या हो जाएगा, बाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से चौथा, यहाँ बाईं ओर से दूसरा दिया हुआ है तो ये ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 60% को 120 से जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है ना। देखिए कोई भी संख्या हो वो हमेशा 100% ही रहेगी, है ना, कुछ भी दिया हो तो उस संख्या का 60%, उसमें जो है 120 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी वो 100% वापिस से प्राप्त हो जा रहा है। तो देखिए इसको हम घटा दें तो ये 40% आएगा, 40% की वैल्यू हमें मिली 120, ठीक है। उसी संख्या का 60% पूछा गया, बस 60% की वैल्यू को निकाल लेंगे हम, उसे मान लिया हमने x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो है 60 की इससे गुणा हो जाएगी, 120 गुणा 60% बटे में आ जाएगा 40%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से भाग करें 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से भाग करें ये 60 बार में, 60 की 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 180। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नात्मक रूप से 6.4646 का सही व्यंजक क्या होगा? देखिए क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है 46 का, है ना। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए जितने पर बार होती है बटे में उतना ही जो दशमलव के बाद, है ना, जितनी बार होती है उतनी बार हम 9 लिखते हैं, ठीक है। और अब इस संख्या को पूरा लिखेंगे 646, जिसके ऊपर बार नहीं है उससे हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 640 बटे में हो जाएगा 99। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन के बाद एक और दो क्रमांक की 2 कार्रवाइयां दी गई हैं। आपको कथन में दी गई सभी जानकारियों को सत्य मानना होगा और कथन में दी गई जानकारियों के आधार पर निश्चय करना होगा कि तार्किक रूप से किस कार्रवाइयों का अनुसरण किया जाना चाहिए। कथन
प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच अपार्टमेंट परिसर के बाहर सर्विस रोड पर गंभीर भीड़ देखी जाती है, क्योंकि विभिन्न स्कूलों की कई स्कूल बसें अपार्टमेंट परिसर के गेट से बच्चों को लेने के लिए आती हैं। इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिससे इस समय काम के लिए यात्रा करने वाले कई लोगों को देरी हो रही है। कार्रवाइयाँ क्या है? सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक किसी भी स्कूल बस को सर्विस रोड पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। स्कूल बसों को सोसाइटी गेट में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। ये भी संभव नहीं। ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे समानता ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हों। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है? कोई बाइक कार नहीं है। ये बाइक हो गई, ये कार नहीं है ना। सभी कारें हवाई जहाज हैं। सभी कारें जो है हवाई जहाज हैं। निष्कर्ष क्या? कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है। कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है, इसका और इसका कोई रिलेशन दिया नहीं गया, तो ये गलत हो जाएगा। सभी हवाई जहाज कारें हैं। सभी हवाई जहाज कारें हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कहता कुछ हवाई जहाज कारें हैं, तो ये बिल्कुल सही होता है ना। आंसर क्या हो जाएगा फिर? ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शब्द वेट के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए ना। प्रत्येक स्वर को जो है बाद वाले में बदल दिया और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया। कॉन्सोनेंट को जो है -1 कर दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा? सबसे पहले वोवल्स को कर लेते हैं ना। ई और आई हो गया, उसको +1 करना है। एफ, ई का एफ हो जाएगा, आई का जो है एच हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा। ठीक है। डब्लू कॉन्सोनेंट को एक कम करना है, तो कम करेंगे क्या हो जाएगा? डब्लू का वी हो जाएगा। जी का कम करेंगे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एच का कम करेंगे, क्या हो जाएगा? ये जी हो जाएगा। टी का कम करेंगे, ये हो जाएगा एस, है ना। 2 बार देखिए कौन से अक्षर आ रहे हैं। एफ यहाँ आ रहा है, एफ 2 बार आया है, तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता को हम ले लेते हैं, अमृता को ए एम। तो अमिता जो है अमृता से 2 साल बड़ी है। ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया? अमिता और अमृता की बीच की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ तो पहले ही बता दिया कि 2 साल का अंतर रहेगा, तो अमिता और अमृता को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? 2 साल का अंतर आ जाएगा अमिता और अमृता की आयु में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। पहले ही स्टेटमेंट में इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? देखिए बी का नंबर होता है, वो होता है 2, आई का 9, पी का 16, डब्ल्यू का 23। वृद्धि कितने की हो रही है? प्लस के साथ की। यहाँ प्लस के साथ की 16 7 23, यहाँ पे प्लस के साथ की प्लस का 7 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। 30 देखिए बड़ा हो गया, तो 26 घटा दें, क्या हो जाएगा? 4 आएगा। 4 किसका नंबर होता है? डी का। डी के यहाँ 2 आएंगे, हमें दूसरा डी भी चेक करना पड़ेगा। तो डी का होता है 4, के का 11, पी का आर का 18, वाई का 25। यहाँ देखिए, यहाँ +7 का +7 का +7 का, तो 25 में 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32, है ना। 32 26 से बड़ा हो गया, तो 26 से घटा दें, कितना हो जाएगा? अब ये 6। 6 किसका नंबर होता है? एफ का। डी एफ, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों
क्यों जो है बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। ये बिंदु ए हो गया जहां से क्यों चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर चलता है। दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा तो यहाँ 14 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है ना, अभी वो इस तरफ है तो बायां उसका इस साइड हो जाएगा और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है, अभी वो इधर देख रहा है तो बायां उसका इधर हो जाएगा और 9 किलोमीटर चलता है, वो 9 किलोमीटर चल दिया ये। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, अभी वो इधर देख रहा है तो बायां उसका इधर हो जाएगा, है ना। 7 किलोमीटर चलता है, अब वो 7 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह दाईं ओर मुड़ता है, अभी वो इस तरफ देख रहा है तो उसका दायां इस साइड हो जाएगा और 5 किलोमीटर चलता है ना। देखिए जो है 14 नीचे आया था, 9 इधर चला गया, 5 और चला, 9 5 14, यानी कि इसके ही बिल्कुल बराबर में आ गया। ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये बिंदु P बना दिया जिससे भाई रुक गया। बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए ना बिल्कुल उसके सामने ही आ गया है, तो कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। अब उसे देखिए यहाँ से डायरेक्शन को निकाले तो पश्चिम हो जाएगा, कितनी दूरी हो जाएगी ये। देखिए इस तरफ जो है 10 चला था, है ना, और तो 7 वापिस ही आ गया है। अभी 3 किलोमीटर से और चलना है, किधर, पश्चिम की ओर। चेक करें, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 किलोमीटर 25 पश्चिम की ओर। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, वो होता है अमीबा, है ना। अमीबा जो है एक कोशीय जीव है, एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव है। इसका आकार हमेशा बदलता रहता है ना। और चिकनी पेशी क्या होती है, ये अरेखीय होती है। ये मिलती हैं जैसे हमारे अमाशय पेट, आमाशय पेट, हाथ, है ना, नस वगैरह मिलती हैं ये। तंत्रिका कोशिका ये हमारे मस्तिष्क में होती है, न्यूरॉन, है ना ये, और ये सबसे लंबी कोशिका होती है। होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का अर्थ गुणा है, P देखिए कहाँ, यहाँ पे हैगा, और कहाँ पे है, यहाँ पे हैगा, P यहाँ पे हैगा तो गुणा होगा। Q का अर्थ भाग है, क्यों, क्यों कहाँ पे है, क्यों यहाँ पे है, ये भाग हो गया। आर का अर्थ माइनस है, आर कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, माइनस हो गया। एस का अर्थ प्लस है, एस कहाँ पे है, ये रहा, प्लस हो गया, और कहीं पर नहीं है। तो हमें इसको सोल्व करना है ना। तो क्या करें, इसमें गुणा हो रही है तो गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, माइनस हो जाएगा 105, है ना। इसकी गुणा करेंगे 105 हो जाएगा, प्लस इसको भाग दे देंगे 3 आ जाएगा, और 3 की गुणा करेंगे 6 से हो जाएगा 18। इसमें से घटाएंगे ये कितना हो जाएगा, 3 2 2 23, और 18 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 3 11 2 1 3 4 41। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार होता है ना, जिसमें रतन लगा है वो सर्वोच्च पुरस्कार, जैसे भारत रत्न होता है सर्वोच्च पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का प्रयोग करता है ना, जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमाता है ना। यानी देखिए गलत भार का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका वजन वो 200 ग्राम दिखा रहा है, जिसकी वजह से उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है, तो प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना होगा, वास्तविक माप को मान लिया हमने x था, है ना, वो इसी पर जो है 25% का लाभ कमा रहा है, तो ये हो जाएगा 100%। बस इस 100% की वैल्यू निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x के निकालने के लिए, तो 100 की गुणा 200 में हो जाएगी, 200 गुणा 100% बटे में 125%।
परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार में चला जाएगा और 5 बार में चला जाएगा और ये 4 बार में चला जाएगा। 5 से काटे 5 चौक 20, 4 जीरो 4 चौक हो जाएगा 16, 160 160 ग्राम उसका वास्तविक भार है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? है ना, देखिए इसमें डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा 9 का, यहाँ डिफरेंस आएगा 11 का, यहाँ डिफरेंस आएगा 3 और एक 13, यहाँ डिफरेंस आएगा 5 और एक 15, है ना। तो देखिए सीरीज बने 9 2 का डिफरेंस होगा इनके बीच, 11 2 13, 13 2 15, अगला हो जाएगा 17 का, जोड़ देंगे 7 2 9 और 8, 7 और एक 8। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? वो होती है प्लेन एरिया में, है ना। पुनर्जनन कैसे होता है? जैसे कि कोई जीव है, इसको ऐसे काट दिया हमने तो ये तीनों इंडिविजुअल ग्रो हो जाएंगे वापिस से, ठीक है। ये पुनर्जनन जो है अलैंगिक प्रजनन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कक्षाएं ए और बी हैं, ये हमने बना दी दो कक्षाएं। यदि 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में ए से दोगुनी संख्या में विद्यार्थी होंगे। तो हमने क्या मान लिया कि कक्षा ए में x विद्यार्थी हैं और कक्षा बी में जो है y विद्यार्थी हैं। और वो कह रहे 7 विद्यार्थी ए से जो है बी में स्थानांतरित हो गए, है ना। 7 विद्यार्थी तो यहाँ 7 विद्यार्थी कम हो जाएंगे और यहाँ पे वो 7 विद्यार्थी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो है बी में ए से दुगनी संख्या में विद्यार्थी हैं, तो ये बराबर हो जाएगा इसके दुगने, है ना। जो है बी में छात्रों की संख्या ए की दुगनी हो गई, ठीक है। यदि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा जाए, है ना, तो ये दूसरी कंडीशन बता रहा है। यदि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेजा तो पहले यहाँ y थे तो यहाँ 3 कम हो जाएंगे और x था इधर, x में 3 ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी, ये समान हो गई तो बराबर लगा दिया हमने। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये सिंपल ही दिखाई दे रहा है, धनात्मक अंतर, इस x को हम इधर ले जाए तो y माइनस एक्स हो जाएगा, इस 3 को इधर ले आएंगे प्लस का 6 हो जाएगा। दोनों कक्षाओं के बीच अंतर क्या हो गया? 6 का। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, है ना। देखिए दो जो है डिस्टेंस हो गई 55, एक व्यक्ति जो इधर से आ रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर से आ रहा है। ये आ रहा है 12 किलोमीटर की स्पीड से, ये 14 किलोमीटर की स्पीड से। तो पूछ रहे कितने समय बाद उनके बीच की ये दूरी जो 56 है वो 4 किलोमीटर रह जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोनों ही जो है तो दूरी कितनी कवर करेंगे, ये 4 किलोमीटर रह जाएगी, यानी इस 56 में से 4 को घटा देंगे, यानी 52 किलोमीटर की दूरी दोनों लोग तय करेंगे, ठीक है। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जोड़ जाएगी, क्या हो जाएगी 12 प्लस 14 कितनी हो जाएगी 26, ठीक है। तो पूछा है कितने समय में मिलेंगे, तो हमें टाइम निकालना है बस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 52 किलोमीटर और स्पीड 26, 26 से भाग करेंगे 2 घंटे आ जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये जो है किलोमीटर में है हमारा और ये किलोमीटर प्रति आवर में है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 का 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित शिल्पकार महाकुंभ 2024 निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था? वो किया गया था उस्ताद अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर डेवलपमेंट,
इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के योग में पहली संख्या गणितीय संख्या करते हैं। देखिए इसमें ये कैसे निकलेगा, ऑप्शन में देखें तो ये जो है छोटी संख्या नहीं तो ये जो मल्टीपल से ही निकलेंगे, है ना। तो 59 में हम 3 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 9 27 का 7 हासिल 2 5 15 और 2 17, है ना। ये अभी भी कितना कम है ये, अगर हम इसमें जोड़ते हैं 15 तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 हासिल 1 7 8 और 1 9 192। तो क्या हुआ रिलेशन इसमें कि हमने जो है 3 की गुणा कर दी और 15 जोड़ दिया। सेम इसमें यही करें, 34 में जो है 3 की गुणा कर तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 3 3 9 1 10 102। अब इसमें 15 और जोड़ दे तो क्या होगा, ये 5 2 7 हो जाएगा 1 1 117। तो ये हमारा इसमें आ रहा है, तो हमारा ये रिलेशन दोनों मैच हो रहा है। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिलेशन दिया गया, हमें पूछा है क्यों का जे से क्या संबंध है। क्यों ये रहा, जे ये रहा, हमें सारा रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, क्यू जो है आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, ये हो गया रिलेशन। आर माइनस पी, आर माइनस पी, आर जो है पी का भाई है, ये पी का भाई हो गया, ठीक है। पी गुणा एस, पी गुणा एस क्या हो जाएगा, पी जो है एस की पत्नी है, ये पत्नी है, पी जो है एस की पत्नी है तो ये हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। एस भाग टी, एस भाग टी, एस जो है टी का पिता है, एस जो है टी का पिता है, ये हो गया। टी माइनस जे, टी माइनस जे, टी जो है जे का भाई है, टी जो है जे का भाई है, ये रिलेशन मिल गया। हमें पूछा है क्यों का जे से क्या रिलेशन है। देखिए क्यों जो है जे का क्या लगेगा, ये जो है देखिए ये पापा हो गए, पापा की ये मम्मी हो गई, मम्मी के जो है भाई है ना, इनकी माँ, यानी ये इसकी भी माँ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, माँ की माँ, ठीक है। माँ की माँ जिसे कहते हैं हम नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है। जो अभाव होते हैं वो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, यूकैरियोटिक में सभी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं। बी और के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना। 5 व्यक्ति बीच में है, दो इन दोनों को 7, यानी दोनों ही जो है किनारे पर बैठे हुए हैं, बी और के। देखिए हमें नहीं पता कि इधर कौन बैठा उधर कौन बैठा, तो यहाँ पे हो सकता है बी हो और यहाँ पे हो सकता है के हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, जी जो है के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है ना। अगर के इधर होगा तो इसका बायां तो इधर है ही नहीं, यानी कि के इधर बैठा हुआ है और उसके बाईं ओर तभी जी बैठ पाएगा। तो इधर के बैठा हुआ है और इधर बी बैठा हुआ है, ये तो क्लियर हो गया हमें, ठीक है। जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठ गया। डी जो है एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है, तो एफ के बाईं ओर डी बैठा होगा किसी स्थान पर, लेकिन सी के दाईं ओर बैठा हुआ है। तो ये 3 लोग कहाँ है, 3 ही खाली जगह है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। ये तीनों लोग भी बैठ गए। पूछा क्या गया है, पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। बाएं छोर ये हो गया, तीसरा स्थान पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर है डी, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन क्या है, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता नहीं है ना, उनकी दूरी पर निर्भर करता है। फोर्स बराबर क्या होता है, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो दूरी से कभी पृथक नहीं होता।
दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ बिल्कुल सही है ना, बल जो है व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये गलत है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। हाँ यहाँ पे देखिए द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात हो गया m1 m2। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है हमारा। क्या हो जाए, दूसरा और तीसरा सही है, तो कथन क्या हो जाएगा, कथन 2 और 3 सही है तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हवा, पानी और क्राउन क्राउन कांच का अपूर्णांक n1 n2 n3 है तो देखिए जिसकी सघनता ज्यादा होगी उसका अपूर्णांक भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हवा, इन सब में हवा की सबसे कम है तो हवा की कम हो जाएगी। उससे ज्यादा किसकी सघनता होगी, पानी की, तो पानी की हो जाएगी। उससे सघनता किसकी होती है, कांच की, तो कांच का हो जाएगा ये। तो रिलेशन क्या होगा, n1 से बड़ा n2, n2 से बड़ा n3। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पार्ट 1 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।